कुछ जिज्ञासुओं ने गुरु महाराज साहब से अपनी जिज्ञासा रखा कि प्रभु, बलिदान क्या है? ये उपवास, निर्जला उपवास, ये सब क्या है? कहते हैं कि पूजा का ये आधार है। तो इससे कितना पूजा की सिद्धि होती है? थोड़ा देखने सुनने से भ्रम जैसा लगता है। अगर आप इसे साफ कर देंगे तो ये भ्रम दूर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सही कह रहे हो, कुछ भ्रमात्मक लगती है बातें आम लोगों के लिए। एक्चुअली बलिदान का तात्पर्य लोग कहते हैं कि वो सर चढ़ाना। सर चढ़ाने मतलब अपने को हत्या करना, अपना सर काट के चढ़ाना बलिदान है। सच्चाई यही है, सच्चाई भी यही है कि अपने को ही चढ़ाना है। लेकिन ऐसा हम करते नहीं। यानी हम क्या हैं जिसे हमें चढ़ाना है, जिसका बलिदान देना है? तो हम मैं से बंधा है हमारा। हमारा जो व्यक्तित्व, हमारा जो शरीर केवल मैं से बंधा है। और मैं का निर्माण 5 चीज़ों से है। 5 कामनाओं से हुआ है। वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद। ये 5 चीज़ों से मैं का सृजन हुआ है। अब इन चीज़ों को चढ़ाना ही मैं को चढ़ाना है। अब ये 5 चीज़ों की वजह से मेरा मैं इतना मजबूत हो गया है, इतना सख्त हो गया है, अब झुकने के लिए तैयार नहीं है, नम्र होने के लिए तैयार नहीं है। इन 5 के रूट से इतनी वासनाएं हमारे अंदर बस गई है कि हमें गुलाम बना के छोड़ दिए। अब इस गुलामी की जंजीर को हम काट नहीं पाते हैं। और इसी को काटना ही बलिदान है। इसको काट देना, कत्ल कर देना, इन कामनाओं का हत्या कर देना, इसे बलिदान कहते हैं। अब जब हम बच्चे होते हैं उस समय हमारा मैं नहीं होता है हमारे साथ। और मैं को बांधने के लिए एक नामकरण दिया जाता है। मैं की पहचान एक नामकरण होता है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो बच्चे होते हैं तो हमारा मैं नहीं होता है। जो हमें बुलाता है, जिस तरह से बुलाता है, जो इशारा करता है, उसके प्रेम के इशारे को हम समझते हैं और खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं। जैसे हम मैं से बनते हैं, किसी नाम से बनते हैं, वैसे ही जैसे मैं से बनते हैं तो मैं को लोभ होने लगता है जब, तब वो मेरा से बनता है। मेरा का पैदाइशी होता है। जैसे एक बच्चा मैं से बना, मैं हूँ, क्या तुम्हारा नाम है? अमोक नाम है। अगर बाप ने कुछ दिया, मिठाई ले के दिया, तो उसे लोभ पैदा हो जाता है। तो मेरा ही मिठाई है, कहता है कि मेरी मिठाई है, ये मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है। जैसे मैं पैदा हुआ तो मैं से मेरा पैदा हो जाता है।
अब और कड़ा बंधन लग गया, मैं के साथ मेरा लग जाने से और कड़ा बंधन हो गया, और मैं की जो सिद्धि हो जाती है, यानी लोभ की सिद्धि जब हो जाती है तब मोह पैदा हो जाता है। मोह एक और जंजीर से बांध दिया। ये लोभ से भी ज़्यादा कड़ा होता है मोह। और मोह की अगर सिद्धि नहीं हो, लोभ की अगर सिद्धि नहीं हो तो क्रोध में बदल जाता है। अब क्रोध ने हमें फिर बांध दिया, अब से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। इस तरह से जैसे हम जवान होते हैं तो भी हम काम से बनते हैं, और इन सारी चीज़ों की सिद्धियाँ होने लगती है, सब कुछ मिलने लगता है, तो हम मद से बन जाते हैं, मद अहम से बन जाते हैं, अहंकार हमारा बहुत बड़ा हो जाता है। इस तरह से 5 कामनाओं से हम बनते। अब जो व्यक्ति 5 कामनाओं से बंधा है, 5 रस्सियों बंधा है, वो कितना बड़ा गुलाम हो गया। एक पशु तो एक रस्सी से बंधा रहता है तो वो गुलाम बन जाता है। वो पशु वो रस्सी से इधर उधर कुछ कर नहीं पाता, वो बंधा हुआ है। चाहे कि हम इधर की घास थोड़ा ले लें, उधर कुछ हरियाली को चर लें, कोई अन्य चीज़ को खा लें, चाहते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाता है, विवश है, एक रस्सी के सहारे बंधा हुआ होने की वजह से। एक रस्सी तो उसने गुलाम बना के रखी है बांध करके, और हम तो 5 रस्सियों से बंधे हैं। उसकी एक रस्सी तो खूंटे से बंधी हुई है, एक नीचे खूंटा पड़ा हुआ है और गले में रस्सी है और नीचे से बंधा हुआ है। वो अगल भी झांक सकता है, बगल भी झांक सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, वो चारों तरफ देख सकता है मुड़ के। लेकिन अब कहो कि ऐसा 5 रस्सियों से बंधा हुआ कोई जानवर न ऊपर जा सकता है, न नीचे देख सकता है, न बाएं घूम सकता है, न दाएं घूम सकता है। कितना सख्त जंजीर से हम बंधे हुए हैं। इसीलिए कहा गया है कि इन बंधनों को काट दो, इन्हें बलिदान कर दो, इन इच्छाओं को, इन कामनाओं को जो तुम्हें बांध के रखे हैं, इन्हें बलिदान कर दो तो भगवान मिल जाएंगे। जब तक तुम्हारे अंदर इच्छाएं, अभिलाषाएं, कामनाएं, ईश्वर नहीं मिल सकते। ईश्वर विचारों से बहुत दूर होते हैं। इन विचारों को शून्य कर देना पड़ेगा। शून्य कर देने का मतलब ही होता है कि बलि चढ़ा देना। और ये एक एक करके शून्य करना पड़ेगा, ये अचानक नहीं होगा। अब चाहोगे कि इसके छप से एक बार गर्दन उड़ा दे, ये नहीं होगा। लेकिन हम अब ऐसा भूल करते हैं, सन्यास का ताना बाना ओढ़ लेते हैं, गाड़ी बढ़ा लिए, निकल गए कि हम सारी कामनाओं को त्याग दिए, घर त्याग दिए, सब परिवार त्याग दिए, वस्त्र को भी त्याग दिए, सब को छोड़ दिए और हम सन्यासी बन गए। सबको काट के छोड़ दिया, भगवान के चरण में अर्पित कर दिया। और हम ऐसे त्याग को ले करके वो निकल जाते हैं भगवान के भक्त बनकर। क्या तो हमने सबको छोड़ दिया, सब चढ़ा दिया भगवान के चरणों में। सत्यता यही है कि वो कामनाओं से बंधे हुए हैं। केवल उन्होंने घर को त्यागा, वस्त्र को त्यागा, अपने विचारों को नहीं त्यागा है, अपने लोभ को नहीं त्यागा है, अपने क्रोध को नहीं त्यागा है, अपने काम को नहीं त्यागा है, अपने मद को नहीं त्यागा है, बल्कि और बढ़ चढ़ गए हैं। वस्त्र लेने से और ज़्यादा बढ़ चढ़ गए हैं, और ज़्यादा उन्हें तबाह करने लगे हैं, तंग करने लगे हैं। घर में गृहस्थी में ऐसा तो उसकी तो कुछ पूर्ति हो जा रही थी, पर ये निकल जाने के बाद तो और भी वो जर्जर हो गए हैं, और वो खूंखार हो गए हैं, भयानक हो गए हैं। क्या करना था, क्या हमने कर लिया।
कैसे इसे त्यागना सा, कैसे इसकी बलि चढ़ानी थी और कैसा हमने आफत मोल ले लिया। दिखावे का बलि, इसलिए कहा गया है कि इसकी बलि चढ़ा दो, यानी इसे भगवान को समर्पित कर दो और धीरे धीरे कर दो, धीरे धीरे करो, कोई कष्ट नहीं होगा। पहले एक को काटो, एक को काटोगे तो दूसरा स्वतः ही कट जाएगा, दूसरा जब कट जाएगा तो तीसरा ऐसे ही कमज़ोर हो जाएगा, तीसरा कमज़ोर हो जाएगा तो चौथा ऐसे ही कमज़ोर हो जाएगा। जैसे किसी वृक्ष का जड़ को हम दो तरफ की जड़ों को काट देते हैं तो बहुत कमज़ोर हो गया, तीन तरफ के जड़ों को काट देंगे और कमज़ोर हो गया। इस तरह से धीरे धीरे काटने की बात कही गई है। और सनातन धर्म में सिखाया गया है कि इन वासनाओं को, इसे काटने के लिए, तोड़ने के लिए 4 आश्रम व्यवस्था बनाया गया। ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम में तुम्हें सारी विद्याओं को लेना है कि विद्या ददाति विनय, विनम्रता आती है, विद्या से ज्ञान प्राप्त होता है, विद्या से चरित्र का निर्माण होता है। तो एक चरित्रवान व्यक्ति कामनाओं को काट सकता है, समन कर सकता है ज्ञान की धार से, क्योंकि विद्या पढ़ने से हमें कुछ ज्ञान आता है। इस ज्ञान के सहारे हम उन कामनाओं को स्लो कर देते हैं, धीमी कर देते हैं, और फिर हमारी साधना ब्रह्मचर्य आश्रम में चलती रहती है। दोनों साधनाएं, परा अपरा, दोनों विद्याओं का ज्ञान हम लेते हैं, या दोनों साधनाएं चलती रहती हैं। एक अपरा विद्या से संसार को जानते हैं, संसार के वस्तुओं का ज्ञान लेते हैं, संसार के भोग का ज्ञान लेते हैं, और दूसरे विद्या से हम अपने मन की साधना करते हैं, एकाग्र करते हैं, स्थिर मन की स्थिर करने की साधना करते हैं। और कुछ हमारे पाठ्यक्रम से होता है, पढ़ाई से होता है एकाग्रता, ध्यान, और कुछ हम विशेष रूप से करने भी लगते हैं। इस तरह से इसे शक्ति अर्जित करते हैं और गृहस्थ आश्रम में आकर के इसका परीक्षण करते हैं। जो हमने ब्रह्मचर्य आश्रम में जो सीखा था, जो ज्ञान लिया था, जो विधि सीखा था, जो हम ध्यान की शक्ति अर्जित किए थे, उसको गृहस्थ आश्रम में प्रयोग करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, परीक्षण करते हैं कि ये कितना सत्य है, ये कितना मेरे अंदर में उतरी है, और कहाँ हमने चूक किया है, कहाँ हमको इसको ठीक करना है, किस पहलू में हम कमज़ोर हैं, कौन सी पहलू को हम नहीं पकड़ा है, हमने पकड़ा नहीं है या समझा नहीं है, और फिर उसको रीसेटिंग करते हैं। और गृहस्थ आश्रम में अब हमारा ध्यान की प्रणाली बदल जाती है। जो हमने ब्रह्मचर्य आश्रम में सीखा था उसको प्रयोग करके और परिपक्व किया हमने इसमें, और मजबूती लाया हमने। बड़े गृहस्थ आश्रम को बहुत सुखपूर्वक हमने बिताया, और गृहस्थ आश्रम के हमने अनुभव लिया, और आगे चल कर के हम वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं। वानप्रस्थ में गृहस्थ आश्रम में हमने बहुत सा चीज़ों को इकट्ठा किया, उसका परीक्षण लिया, अनुभव लिया, और उसे मिनिमाइज किया, कम किया उसे। और वानप्रस्थ में वो कामनाएं, जो जिम्मेवारियों ने हमें बांध के रखा था, सारी जिम्मेवारियों को, एक जिम्मेवारियों के अपेक्षा सारी जिम्मेवारियों को हमने काटा। अब एक ही जिम्मेवारी रह गई, वो है ज्ञान की। इसलिए घर की सारी जिम्मेवारियों को छोड़कर हम
वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं और वो जिम्मेवारियों को छोड़कर घर में रह कर के ही हम दिन रात साधना की गहराई में समाधि में जा कर के और इसे काटते हैं, उन इच्छाओं को जो हमारे अंदर में रह गई है, जो जिम्मेवारियों निभाने की वजह से हमारे पास पड़ी हुई है, उन इच्छाओं को काटते हैं, उन वासनाओं को काटते हैं, उन कामनाओं को काटते हैं और काट करके हम संन्यास में प्रवेश करते हैं। संन्यास ये अंतिम अवस्था है, ये चौथी अवस्था है, ये चौथी अवस्था है। इस तरह से बलिदान की ये प्रक्रिया है कि हम संन्यास में जा कर के सारी कामनाओं को काट करके हम अब संन्यास ले लिए, कामना रहित हो गए। यानी ज्ञान की भी कामना हमारे अंदर में नहीं रहेगी कि मुझे ज्ञान अर्जन करना है, कहीं से कुछ लेना है, कहीं किसी को देना है, कुछ भी नहीं है। हम पूर्ण शांत हो गए। यही है बलिदान का रिजल्ट, यही है बलिदान का परिणाम कि हमने बलिदान किए तो अंत में इच्छा मुक्त होकर के हम जैसे इच्छा मुक्त हो गए वैसे ही हम परमात्मा में लय हो गए, मिल गए। परमात्मा हमने स्वीकार कर लिया, अपने में मिला गए, परमात्मा मय हो गए। इस तरह से यही बलिदान का आशय है और उपवास का भी ऐसे ही आशय है। इसलिए बलिदान का पूजा से संबंध है, पूजा की ये धरातल है और ये आधार है, और उपवास का भी यही आधार है कि ये सब जो हमने किया उसमें उपवास बहुत मायने रखता है। उपवास का मतलब हम लोग यही समझते हैं कि भूखे रहना, लेकिन सच्चाई ये है कि थोड़ा सा इसको समझे कि हमें भूखा कैसे रहना है। भूखा कैसे रहना है? शरीर को अगर हम भूखा रखते हैं तो शरीर कमज़ोर होता है, शरीर कमज़ोर होता है। अगर हम मन को भूखा रखते हैं तो मन बलवान होता है। तो हम तो कोई ऐसा क्रिया नहीं कर रहे हैं कि जिसमें हम कमज़ोर हो जाए। कमज़ोर होने की क्रिया तो कोई करता नहीं है, सब तो बलवान होने की क्रिया करता है। कमज़ोर होने की क्रिया बताई भी नहीं जाती है कि तुम वो काम करो जिससे तुम्हारी कमज़ोरी बढ़ती चली जाए। अगर ऐसा ज्ञान किसी ने दिया तो ये ज्ञान सही नहीं है, ये ज्ञान सही नहीं है, कमज़ोर होने का ज्ञान सही नहीं है। हमें तो जो भी कर्म करना है, जो भी क्रिया करनी है, मजबूत बनने के लिए क्रिया करना पड़ता है। जब हम इच्छाओं में रहते हैं, कामनाओं में रहते हैं तो हम कमज़ोर होते हैं। जब इच्छा रहित होने लगते हैं तो हम मजबूत बनने लगते हैं। मन का खुराक क्या है? तो विचार, कामनाएं, आसक्तियों का विचार उठते रहते हैं। ये मन का खुराक है और ये खुराक जब भी मन लेता रहेगा तो निसंदेह ऐसा समझो कि वो कमज़ोर होता चला जा रहा है। इसलिए इन विचारों को खुराक से मन को रोकना है। इसलिए उपवास, कैसी उपवास होने चाहिए? तो विचारों का उपवास होना चाहिए कि हमारे मन में कोई विचार उठे नहीं, ऐसी उपवास करना चाहिए, ऐसी साधना करनी चाहिए, कोई विचार नहीं उठे, विचारों का समन हो। और एक तब होगा जब हम उपवास करेंगे। उपवास का अर्थ होता है उपजोड़वास। आप इसको संधि विच्छेद कर लें तो उपजोड़वास, उप का मतलब है ऊपर और वास करने का मतलब ठहरना। जहाँ हम ठहरे हुए हैं वो निचली स्थान है, मूलाधार है। मूलाधार सबसे निचला चक्र, और उसकी धार जो है, मूल का जो धार है वो नीचे की तरफ बह रही है। उसके दरवाजे खुले हुए नीचे संसार की तरफ, तो सारी शक्तियाँ संसार की तरफ बह रही है। जब तक ले तुम उस धार को बांधोगे नहीं, उस धार को जब तक ले बांधोगे नहीं, बांध नहीं लगाओगे, तब तक ले वो धार ऊपर की तरफ नहीं उठेगी। इसलिए ऊपर वास करने के लिए
तुम्हें मूलाधार को बांध लगाना पड़ेगा, मूलबंध की क्रिया करनी पड़ेगी। जब मूलबंध कर दोगे तो तुम्हारी धार नीचे की तरफ न बह करके ऊपर की तरफ बहने लगेगी, ऊपर की तरफ उठने लगेगी। और ऊपर की तरफ जैसे उठने लगेगी तो ऊपर कोई भी चीज़ उठती वही चीज़ उठती है जो हल्की होती है। भारी चीज़ कभी ऊपर नहीं उठती है। और हमारे कामनाएं, संसारी कामनाएं बड़ी भारी होती है, इसलिए वो ऊपर उठ नहीं सकती है कभी। वो हमेशा हमें से नीचे हमें गिराती रहती है, नीचे की तरफ बहती रहती है। और जो हल्की होती है ऊपर उठती है। जैसे हमने मूलबंध लगा दिया, वैसे ही धार का स्रोत ऊपर की बढ़ने लगा और हल्कापन आ गया। जैसे हल्की होती चली जाएगी वो उसकी टेंडेंसी ऊपर की होती चली जाएगी, वो हल्की और सूक्ष्म हो जाएगी। जो चीज़ भी हल्की होगी वो ऊपर की तरफ उड़ेगी, उसके अंदर में विचार, भारी विचार रुकेंगे ही नहीं, चू जाएंगे। पानी की तरह वो रिस करके नीचे गिर जाएंगे, चू जाएंगे। और हल्की चीज़, जो हल्का जो तत्व है उसके अंदर में वो प्राप्त हो जाएगा, वो ऊपर उठाने लगेगा। जैसे वो धार ऊपर उठेगी, इस तरह से ऊपर हम वास करेंगे। जब हम हृदय में वास करेंगे, हम जो ऊपर के चक्रों में वास करेंगे, ठहरेंगे। वास करने में ठहरना मैंने वहाँ बैठक लगाना, वहाँ रुकना। जब ऐसा हम करेंगे तो निसंदेह हम और हल्के होते जाएंगे, और हल्के होते जाएंगे, विचार रहित होते जाएंगे और एक दिन निर्विचार हो जाएंगे। तो इसलिए उपवास भी हमें अपने बलिदान में बड़ी सहायक होती है। इस बलिदान की क्रिया में उपवास का करना बड़ा सहायता देता है। और उपवास की क्रिया कैसे करेंगे, अब इस सारी चीज़ें इस सद्गुरु बताता है कि उपवास कैसा उपवास। तो निर्जला उपवास करो, पहले तो उपवास करो। उन विचारों को, संसारिक विचारों को छोड़ो, भगवान के विचार को लो। ये एक उपवास हुआ। ये भगवान के विचार सतोगुणी हैं, इसलिए ये उपवास तो है, लेकिन निर्जला नहीं है। ये शतगुणी उपवास है कि हम सत्य को लेते हैं, सत्य का खुराक लेते हैं और असत्य को अपने खुराक से हटा देते हैं। और एक दिन ऐसा करते करते हम सत्य के खुराक को भी काट देते हैं, यानी वानप्रस्थ में जाकर सत्य के खुराक को भी काट दे करके हम निर्जला हो जाते हैं। उसे कहते हैं कि सत्य का भी खुराक लेना हमने बंद कर दिया, यानी ज्ञान का भी खुराक नहीं चाहिए। ये है निर्जला उपवास। निर्जला उपवास भी उसी बलिदान में जाकर के मिल जाता है और ये हमें सहायक होता है हमें। तो इसलिए पूजा के दोनों आधार हैं। दोनों आधार को, दोनों पहलुओं को हम सही तरीके से समझ लेते हैं तो इसको सही तरीके से अपने जीवन में उतार लेते हैं और उतार करके जल्दी हमारा काम हो जाता है। ये ज्ञान का माने यही है कि हमें उस ज्ञान को धारण करना है जो हमें ये इन सारी चीज़ों को ज्ञान दे सके और इन ज्ञान को हम इस्तेमाल करके अपनी समझदारी को बदल सकें। और ये है बलिदान, उपवास और निर्जला उपवास का तात्पर्य। पूजा से कैसे जुड़ा हुआ है, तो ये इस तरह से जुड़ा हुआ है। सत्य ही है। ओम शांति।